नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फरहान। मायावती फिर एक्टिव हो गई हैं। मायावती की आवाज सुनाई देने लगी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यह ऐलान काफी लोगों को झटका भी देगा, लेकिन मायावती की नीति फिर वही पुरानी है। बिहार विधानसभा चुनाव में मायावती किसी भी दल के साथ, अलायंस के साथ जुड़ी हुई नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में जुड़ी हुई नहीं थी। फिलहाल मायावती ने 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें करीब 2 मुसलमान भी हैं, दलित समाज से भी हैं। लेकिन मायावती बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए मायावती ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, उसी साजिश के तहत मायावती बिहार विधानसभा चुनाव में भी लड़ने के लिए उतरी है। ना ही मायावती ने आरजेडी, ना ही कांग्रेस, ना ही एमआईएम, ना ही आम आदमी पार्टी, ना ही जन स्वराज पार्टी, किसी के साथ भी चर्चा नहीं की है। यानी कि गठबंधन नहीं होगा वहां पर मायावती का। लेकिन 10 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने का अर्थ यह है कि जैसे जैसे नामांकन का दिन करीब आएगा, वैसे वैसे मायावती सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की पूरी कोशिश करेंगी। हालांकि मायावती की नजर उन सीटों पर रहेगी जहां बहुजन समाज के लोग बहुल हैं या और मुस्लिम समाज के लोग बहुल मात्रा में हैं। सीधी सीधी यहां पर समीकरण यह बन रहा है कि महागठबंधन का प्रत्याशी भी लड़ेगा मुस्लिम सीट पर, जन स्वराज पार्टी लड़ेगी, मायावती भी लड़ेंगी, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, एनडीए भी लड़ेगी। यानी कि 5 बड़ी पार्टी एक ही सीट पर लड़ेंगी। तो आप खुद समझ लीजिए कि वहां किस तरह के समीकरण बदलेंगे और क्या बिहार में जो चुनाव लड़ा जा रहा है वाकई में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है या अपनी अपनी पार्टी की शाख बचाने और अपने किए गए कुकर्मों का दंड ना मिले, इस बात को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।